इस देश के अंदर 52% आबादी पिछड़े समाज की है। इस देश के अंदर 25% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है। इस देश के अंदर 85% इस देश का बहुजन समाज है। इन लोगों को पता है, राजनीतिक पार्टियों को, कि अगर इस 85% लोगों का वोट आपको लेना है तो बाबा साहब को आपको याद करना जितनी मूर्तियां फोड़ना चाहो फोड़ दो, हम तैयार हैं और हमारे पास सब कुछ दंड बंद सब कुछ तैयार है। और हम आने वाले समय में ऐसा सिस्टम लेके आएंगे, शायद कोई भी चीज अगर वो सोचेगा तो कम से कम एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि बाबा साहब किसी एक रत्न इस देश के अंदर अपने घर में 14वें रत्न के रूप में जन्मा, जिसने इस पूरे भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम। ओबामा जी ने भी एक बात कही कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हम इसे सूर्य की संज्ञा देते। नारी का रक्षा मान, गरीबा की शान बचाने वाले और युगों युगों तक नाम रहे संविधान बनाने वाले वही बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई आज 14 अप्रैल शिवानी खंड के गांव खेड़ा में पहुंचे यहाँ, और खेड़ा गांव से जो बाबा साहब के लिए एक यात्रा चलेगी, जो यानी कि दलकोट रुपाना से होते हुए शिवानी पहुंचेगी। आप देख सकते हो काफी ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पर, मोटरसाइकिल का काफिला है, और सभी युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं। इनसे जानकारी लेंगे भी किस प्रकार से जो यात्रा का इन्होंने आगाज किया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हो खेड़ा गांव से। तो फिलहाल मजदूर नेता संदीप जी खेड़ा हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत कर लेते, जानकारी लेंगे भाई किस प्रकार से जो है पूरी यात्रा का जो कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा। नमस्कार जी। सभी को जय भीम जय भारत। आज बाबा साहब की जो जयंती का कार्यक्रम है, ये पूरे विश्व के एक रत्न है और भारत रत्न। हम इनको यही कहना चाहेंगे कि ये एक मसीहा बन के आए थे उन नारी के लिए, उन दलितों के लिए, उन दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए, जिन्होंने संविधान के अंदर इतनी सुविधाएं दे दी। और आज हमारा जयंती का ये कार्यक्रम है और हम यहाँ खेड़ा से साइन बोर्ड से लेके दलकोट रुपाना और शिवानी होते हुए हम खेड़ा पहुंचेंगे। संदीप जी एक बात मैं और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज बाबा साहब की जयंती है, आज तो अधिकारी भी जो नेता हैं अधिकारी है उनको आज बाबा साहब की याद आएगी, लेकिन समय समय पर हमारे महापुरुषों का अपमान होता है, ये कहाँ तक सही है? ये तो सरासर गलत है। ये उनकी जो अच्छी सोच के लोग हैं, उनका सिर्फ यही मकसद रहता है कि कहीं ना कहीं जो इनके मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं या नारियों के मसीहा हैं, उनके लिए हम कहीं ना कहीं उनके मानसिकता का और उनका कोई ना कोई इलाज, उनकी मानसिकता का ही इलाज होगा। आने वाले समय में ये एक सबसे ज्यादा जो मूर्तियां लगी हैं पूरे विश्व के अंदर वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। मैं तो यही न्यूज चैनल के माध्यम से कहूंगा, आप जितनी मूर्तियां फोड़ना चाहो फोड़ दो, हम तैयार हैं और हमारे पास सब कुछ दंड बंद सब कुछ तैयार है। और हम आने वाले समय में ऐसा सिस्टम लेके आएंगे, शायद कोई भी चीज अगर वो सोचेगा तो कम से कम एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं थे, उन्होंने उस सभी के लिए संविधान लिखा था, सभी देश के लिए। अपनी आज ये जो यात्रा है कहाँ का कार्यक्रम रहने वाला है? हमारा ये कार्यक्रम यहाँ से हम खेड़ा गांव से निकलेंगे और खेड़ा से दलकोट, दलकोट से रुपाना, रुपाना से शिवानी, शिवानी से तो हम खेड़ा पर पहुंचेंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जितनी भी अच्छी मानसिकता की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनाई जाती है, लगाई जाती है, वो बाबा साहब की है, और जो तोड़ी भी जाती है वो बाबा साहब की है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज जो भी हमें मिला है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। लोगों को पता नहीं मुकद्दर में मिला होगा, लेकिन हमें जो भी मिला है वो बाबा साहब की संविधान से मिला है। बिल्कुल भाई, ये सत्य भी हैं, क्योंकि आज जिस आजादी में हम लोग जी रहे हैं सब और सब बाबा साहब की देन है। तो युवाओं ने जो हुंकार भर दी है, क्योंकि समय समय पर जो महापुरुषों का अपमान होता है, और आज तो वही राजनेता हैं, अधिकारी है, प्रशासन है, सभी को बाबा साहब याद आएंगे, सभी दिखावा भी करेंगे, लेकिन जहां तक महापुरुषों का अपमान होता है तब कोई भी आगे नहीं आता। तो राज्यपाल अम्बेडकर जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और आज पूरे देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती पर झोली भर भर के और कोड़ी भर भर के बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्पेशल धन्यवाद एनपीएस न्यूज और हमारे बड़े अच्छे मित्र, हमारे साथी जो बाबा साहब की तरह दबे कुचले समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं, एनपीएस न्यूज के भाई नरसिंह प्रजापति जी। आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। और जहां तक मैं बात करूं कि आज जयंती जो शोभा यात्रा है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर यात्राएं बहुत होती हैं। इस देश के अंदर 1941, 1939 के अंदर दांडी यात्रा, नमक यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहुत से आंदोलन
इस देश के अंदर हुए हैं, लेकिन कभी भी पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और विशेष तौर पर जो गरीब वर्ग है, जो किसी जाति, समाज, धर्म का न होकर के जिसकी जाति ही गरीब है, उसके लिए आज तक कभी आंदोलन नहीं हुए, यात्राएं नहीं हुई। और एक रतन इस देश के अंदर अपने घर में 14वें रत्न के रूप में जन्मा, जिसने इस पूरे भारत देश को ही नहीं, पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया। और इस देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी एक बात कही कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हम इसे सूर्य की संज्ञा देते। इसलिए उन लोगों ने एक संदेश दिया है और वही संदेश हम इस यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जाति, किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म के लिए भारतीय संविधान नहीं बनाया। उन्होंने हर अंतिम छोर पर गरीब व्यक्ति के लिए जो संविधान बना करके दिया है, और जिस संविधान में जो प्रावधान है, जो अधिकार है, वो बाबा साहब ने दिया। इस शोभा यात्रा का हमारा यही लक्ष्य है। तो सर देखा जाता है, देखो वैसे कोई विशेष दिन होता है तो सभी को बाबा साहब की याद आने लग जाती है, लेकिन समय समय पर हमारे महापुरुषों का जो अपमान होता है उसके बारे में आप एक संदेश। देखिए, जब इस देश के अंदर जो आज लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर से 370 धारा हटा दी, बाबा साहब को पढ़े वो लोग कि बाबा साहब ने अनुच्छेद 370 उस टाइम पे भारतीय संविधान में वर्णित कर दिया कि आने वाला समय में ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक लोग, बाबा साहब ने जिंदे जी भी कहा था कि मुझे जिंदे जी इन लोगों ने मारा, मेरे साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, जिंदे जी मेरे मरने के बाद मेरी फोटोओं के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों की मजबूरी होगी, जो लोग बाबा साहब को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे, वो लोग अपने बैनर में सबसे पहला फोटो बाबा साहब का देखने को मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर 52% आबादी पिछड़े समाज की है, इस देश के अंदर 25% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है, इस देश के अंदर 85% इस देश का बहुजन समाज है। इन लोगों को पता है, राजनीतिक पार्टियों को, कि अगर इस 85% लोगों का वोट आपको लेना है तो बाबा साहब को आपको याद करना पड़ेगा। इन लोगों ने, ये देखिए इनकी कुंठारिक मानसिकता देखिए, जब बाबा साहब जिंदे जी थे तब इन्होंने कभी भी भारत रत्न देने का काम नहीं किया। ये आज एक क्रिकेट खेलने वाले को, एक क्रीम पाउडर लगाने वाली को, एक नंगा नाच करने वाली को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन जिस इंसान ने इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सुव्यवस्थित संविधान, सुंदर संविधान दिया, उस इंसान को जिंदे जी इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। धन्य है साहब काशीराम और धन्य है उत्तर प्रदेश में पनपी बीएसपी, जिन्होंने वीपी सिंह की सरकार में 2 शर्तों पर वीपी सिंह को समर्थन दिया कि उनकी पहली शर्त थी कि हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, और वो समर्थन इसलिए दे सकते हैं कि एक आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और दूसरी हमारी मांग है कि बाबा साहब को आप भारत रत्न देने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके एनपीएस न्यूज के माध्यम से, ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों से एक मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, आप बात करते हो बाबा साहब की कि बाबा साहब अनुसूचित जाति में पैदा हुए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम किया, लेकिन अगर सही मायने में आप रखोगे, आपके घर में जो चूल्हा चौकी का काम करती है, उस स्त्री को घूंघट से निकाल करके उस स्त्री को आज अधिकार देना, जो स्त्री आज राष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित है, उस स्त्री को अगर किसी ने हक अधिकार देने का काम किया है तो बाबा साहब है। वो किसी अनुसूचित जाति, एक वर्ण व्यवस्था की स्त्री के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया। इसलिए हमारी शोभा यात्रा का भी एक संदेश है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पर बाबा साहब को याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजपाल अम्बेडकर जी, जो बहुत ही सुंदर शब्दों में जो इनकी बखान किया है। और आप फिलहाल काफिला जो देख सकते हो, ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला, युवा साथी साथ है वही, रुपाना से लेकर, खेड़ा से लेकर के और रुपाना धलकोट होते हुए शिवानी तक ये यात्रा जाएगी, और एक सुंदर संदेश जो वो यात्रा के द्वारा देना काम हो रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, हर घर में डालियो, ताकि इनके जो प्रेरणादायक विचार हैं वे हर एक युवा साथी तक पहुंचे, हर एक समाज तक पहुंचे, और एक नई प्रेरणा ले, एक नई सीख ले। तो क्या की देर करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडल के खेड़ा गांव से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।